नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश भर में कहां-कहां मानसून की बारिश आफत बन गई, कहां बन गए बाढ़ के हालात, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। और देश भर में योग दिवस पर किस तरह लोगों का जोश हाई दिखा, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। देश के कई राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान का हाल बेहाल है। आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में बारिश मुसीबत बढ़ाने लगी है। कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं खेत खलिहान डूब गए। मानसून के साइड इफेक्ट्स भी अब दिखने लगे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ये तस्वीरें हैं, जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से 4 लोगों का रेस्क्यू किया। ये हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। लोगों का कहना है कि नाले में तेज बहाव के बावजूद ड्राइवर ने ट्रैक्टर को नाले में उतार दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर वहां फंस गया। अब गुजरात के दाहोद की ये तस्वीरें देखिए, जहां नदी के बहाव में एक शख्स फंस गया और उसके बाद वो नदी को पार नहीं कर सका। वो अपने खेत में गया था, तभी नदी का तेज बहाव आया, जिससे वो वहीं पर रह गया। बाद में राहत बचाव की टीम आई और उसका रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भारी बारिश से एक नाले का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर सैलाब आ गया। तेज बहाव के साथ पानी को आता देख लोग दहशत में आ गए। मटमैला पानी तेज बहाव से बहता दिखा, सब कुछ बहाने को आमादा था। हिमाचल में कई दिनों से बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उफनती नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, नदियों का पानी पुल पर बह रहा है, डैम भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। ट्रैक्टर का चालक ओवरफ्लो हो चुके डैम के पास बने पुल से जा रहा था, तभी वो तेज बहाव में फंस गया। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और समय रहते उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें एक्शन में आ गईं। राजस्थान में भी अलग अलग शहरों में जोरदार बारिश हो रही है। राजस्थान के करौली में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। घर और दुकानों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। राजस्थान के हिंडौन में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी पानी हो गई। 1 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। मूसलाधार बारिश से कटरा बाजार, डैम्प रोड समेत कई इलाके 2 फीट तक पानी में डूब गए। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जल जमाव के पीछे नालों की सफाई नहीं होना बताया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कई इलाकों में बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। गाड़ियां रुक रुक कर चलने लगी। राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के मुहाना इलाके की सड़क पर गड्ढा बनने से कई गाड़ियां उसमें फंस गईं। राजस्थान के जोधपुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। कुछ घंटों की बरसात में वहां सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी चला गया। इस वक्त हम जो है बनारस क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और ये पानी के हालात ऐसे हैं कि जैसे कोई सड़क पर कोई नदी चल रही हो। ऐसे हालातों से जो लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, जिसके चलते यातायात तो एक तरफा किया गया है। अभी मानसून की शुरुआत पर है। अभी से इन राज्यों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। आने वाला समय और भी मुश्किल भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। रामपुर में एक 55 साल के शख्स ने बेटे की मंगेतर से निकाह कर लिया। वहीं गाजीपुर में एक शख्स की पत्नी प्रेमी के साथ पकड़ी गई, जिसके बाद दोनों की शादी करवा दी गई। 6 बच्चों का बाप है, शकील मेरा सोहर, 3 पोती पोता है।
फिर भी बेटे के जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर भाग गया। कुछ समय पहले अलीगढ़ की वो घटना आपको याद होगी जिसमें एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी। दोनों की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही। अब रामपुर में होने वाला ससुर अपनी होने वाली बहू के साथ भाग गया। कुछ दिन फरार रहने के बाद दोनों घर लौटे तो हंगामा खड़ा हो गया। 6 बच्चों का बाप है, शकील मेरा शौहर, 3 पोती पोता है। फिर भी बेटे के जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर भाग गया और फरार हो गया। मुझे सर इंसाफ चाहिए। अधेड़ उम्र के शख्स शकील ने घर वालों को बताया दोनों का निकाह हो गया है। इसके बाद तो बवाल ही मच गया। वहीं दावा है कि पिता और बेटे के बीच तो हाथापाई की नौबत आ गई। शकील की पहली पत्नी और नई दुल्हन के बीच तो नोक-झोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि गांव में पंचायत बुलाई गई। लड़के और उसकी मां ने मांग की है कि शकील और उसकी नई दुल्हन दोनों को घर से निकाल दिया जाए। पंचायत ने विचार विमर्श के बाद दोनों को गांव से निकालने का फैसला सुनाया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं भी तो ब्याहता हूँ, क्या मेरी कुछ नहीं चलेगी? ये बताओ, अभी तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, ना ही मेरा भाई है, ना ही मेरा मैका। मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आदमी था मेरा, और गे भी मेरा छिन गया। मेरे मार मार के हालात बहुत बुरे कर दिए। पूरे गांव से पूछ लो, हर रिश्तेदार से पूछ लो, सबसे मेरे 3 बेटे मेरे साथ हैं। बेटों के लिए धमकी। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, और इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के गांव बास नगली का ये मामला है। गांव में शकील अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी उम्र 56 साल बताई गई है। करीब 1 साल पहले उसने अपने बेटे का रिश्ता अजीम नगर थाना क्षेत्र की एक लड़की से कराया। रिश्ता तय होने के कुछ ही समय बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। दावा है कि इस दौरान शकील का लड़की के घर आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे ये मेल जोल प्यार में बदल गया। किसी को भनक भी नहीं लगी कि पिता अपने होने वाली बहू के प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा। शकील के घर वालों को भी सब सामान्य लग रहा था। शादी की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन जब शकील अपनी होने वाली बहू को भगा ले गया तब किसी को भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब असलियत खुली तो सब सकते में आ गई। वहीं शकील के घर वालों ने उस पर 2 लाख रुपए और 1.5 तोला सोना लेकर जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं गाजीपुर में एक महिला अपनी प्रेमी के साथ खेतों में पकड़ी गई। आरोप है कि पति के परिजनों ने उसके और उसके प्रेमी के साथ मारपीट भी की। जमुआ आप गांव के रोहित की शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर नोएडा आ गया। रोहित एक कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी के बगल के गांव का पिंटू भी काम करता था। नोएडा में पिंटू का रोहित के घर आना जाना शुरू हुआ। इस दौरान पिंटू और रोहित की पत्नी के बीच नजदीकियां बनने लगी। कुछ दिन पहले रोहित अपनी पत्नी के साथ गांव आया। पिंटू भी गांव आ गया था। दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन रोहित के परिजनों ने दोनों को देख लिया। इसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों और परिजनों ने दोनों को पकड़कर पास के मंदिर में रस्सियों से बांध दिया। ऐसे में ड्यूटी से आया तो मैं एक दिन देखा तो कुछ नहीं बोला। 2 दिन आया तो देखा, मुझे बोला तो उनको मारने के लिए ऐसे नटी दबा था मारने के लिए। कौन? वो लड़का। अच्छा। और लड़की भी बेच चुकी थी। लड़की उसका साथ दे रही थी, मेरा साथ नहीं दे रही थी। 2 दिन पहले क्या मामला हुआ है आपके गांव पर? क्या मामला हुआ है? 1 महीना से मामला चला था। मैं एक दिन देखा, फोन से बतिया रही थी। उसको मम्मी से बोला तुम्हारी लड़की और लड़के से बतिया रही है, तो उसका सबूत दो। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर दिन ये मैटर हुआ। तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना करंडा पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौके से युवक तथा युवती को सकुशल बचाया गया। प्रकरण में युवती से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में थाना करंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। दावा है कि रोहित की पत्नी पिंटू के साथ रहने की जिद करने लगी और बाद में दोनों की बात मान ली गई। मंदिर में ही दोनों की शादी करा दी गई। वहीं रोहित की पत्नी ने ससुराल वालों और ग्रामीणों के खिलाफ जबरन बंधक बनाने का केस दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से अगवा हुई 3 साल की बच्ची को जीआरपी ने महज 4 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची को इटावा रेलवे स्टेशन से कानपुर ले जाया जा रहा था और वहां जो पैसेंजर ट्रेन थी उसके अंदर से बच्ची मिली। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपहरण की बात कबूल की है। रेलवे स्टेशन से बच्ची अगवा, पुलिस ने 4 घंटे में किया बरामद। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे इस शख्स की गोद में एक बच्ची है और वो बेहद ही तेजी में नजर आ रहा है। दरअसल गोद में पकड़ी हुई बच्ची किसी और की है, जिसे इस शख्स ने अगवा कर लिया। वहीं ये रेलवे ट्रैक पर भी चलता दिखा। बच्ची अपनी मां से दूर जा चुकी थी। दरअसल बिहार का रहने वाला एक परिवार अलीगढ़ से अपने घर वापस लौट रहा था। अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बच्ची की मां उसे लेकर प्लेटफॉर्म पर सो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख खुली तो बच्ची गायब थी। महिला परेशान हो गई। इसके बाद उसने अपने घर के दूसरे सदस्यों को भी बच्ची के खोने के बारे में बताया। सबके होश उड़ चुके थे। घबराए परिजनों ने तुरंत जीआरपी थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। बच्ची की मां ने उसके अपहरण की आशंका जताई, जिसके बाद जीआरपी ने गंभीरता से कार्रवाई शुरू की। रेलवे स्टेशन और शहर के बस स्टैंड समेत कई जगहों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तुरंत अलर्ट जारी कर इटावा जीआरपी को सूचना दी गई। टीम ने इटावा रेलवे स्टेशन पर कानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोककर तलाशी ली, जिसमें आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था। इसके बाद जीआरपी की टीम ने आरोपी को पकड़कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। चारों टीमों को विभिन्न स्थानों पर जैसे रोडवेज के बस स्टैंड पे, स्टेशन के और जगह और प्राइवेट बस स्टैंड पे रवाना करते तथा अपने व जीआरपी आरपीएफ की टीम को लेकर के सीसीटीवी कैमरा जो स्टेशन पे लगे हैं उनके फुटेज को गहनता से अध्ययन करने लगते हैं। उसी समय एक व्यक्ति गोद में बच्ची को लिए हुए सीढ़ियों से चढ़कर प्लेटफार्म नंबर 7 की तरफ जाते दिखाई देता है। फुटेज में तो लड़की की मां तुरंत पहचान के इंस्पेक्टर साहब को बताती है कि साहब ये आदमी जो बच्ची को लेके जा रहा है यही मेरी बच्ची है। आरोपी की पहचान बिरजी मांझी के तौर पर हुई है। वो बिहार के गयाजी का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपहरण की बात कबूल कर ली और बाद में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस की तत्परता से 4 घंटे में बच्ची को बरामद कर लिया गया। बच्ची को पाकर उसकी मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वहीं परिवार के सदस्यों ने जीआरपी का आभार जताया। बच्ची के पिता अलीगढ़ में ईंट भट्टे पर काम करते हैं। जब वो अपने घर लौटने लगे तो स्टेशन पर उनकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया। बच्ची का पता लगाने के लिए 4 टीमें बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया गया। देश के कोने कोने में योग के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पीएम मोदी, सीएम योगी के अलावा तमाम हस्तियों ने योग में भाग लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हर जगह योग को लेकर लोग उत्साहित नजर आए। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर इस बार के योग दिवस को यादगार बनाया। खुद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद थे। पीएम ने 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनायकों के साथ योग किया। वहीं योग से शांति का संदेश भी दिया। पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे थे, जहां से उनके योग करने की तस्वीरें सामने आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 11वें योग दिवस के मौके पर गोरखपुर में मौजूद रहे, जहां से उन्होंने लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री
स्वतंत्र देव सिंह और सांसद रवि किशन भी योग करते नजर आए। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में थे। भराड़ीसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। वहीं सीएम धामी ने योग नीति पुस्तक का विमोचन किया। धामी ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी योग की गंगा बही। तमाम आश्रमों, गंगा घाटों और सरकारी परिसरों में लोगों ने योगाभ्यास किया। केदारनाथ में भी पुलिस, एसडीआरएफ के साथ मंदिर समिति के कर्मचारियों और तीर्थ पुरोहितों ने योगासन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख के पेंगोंग झील के पास आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। लद्दाख में आईटीबीपी के जवान 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।